13.1, this is not 3.1, 13.1, क्वेश्चन नंबर 5. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों. यहाँ पर दो बॉक्स दिए हैं, एक क्यूबॉइडल बॉक्स है और एक क्यूबिकल बॉक्स है. ये क्यूबिकल है, ये क्यूबॉइडल है. क्यूब के जो साइड्स है वो 10 सेंटीमीटर हैं. क्यूबॉइड की जो डायमेंशन है, लेंथ 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है 8 सेंटीमीटर दिया है. और फिर हमें कुछ चीज़ों को कंपेयर करना है, जैसे कि विच हैव ग्रेटर सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच. इन दोनों में से किसके पास ग्रेटर सरफेस एरिया, यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है, वो है ग्रेटर लैटरल सरफेस एरिया. ग्रेटर लैटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच. और सेकेंड पार्ट में विच हैव द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच. तो इन दोनों में से किसके पास टोटल सरफेस एरिया स्मॉलर होगा और कितने से स्मॉलर होगा वो फाइंड करना है. और इन दोनों में से किसके पास लैटरल सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और वो कितने से ज़्यादा होगा वो फाइंड करना है. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, इसे हम दो केस में डिवाइड कर लेते हैं. ये केस 1 हम कहते हैं इसे. और केस 1 में हम क्या फाइंड करेंगे बच्चों, तो हम फाइंड करने जाएंगे उसके लैटरल सरफेस एरिया को. बराबर है. तो हियर वी हैव लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज नथिंग बट 4 इंटू साइड का स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 10 का स्क्वायर. ठीक है बच्चों. और ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर a सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. फिर आप, ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका. आप सेकेंड स्टेप में अब क्या करना, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड कर लेना. उसका आंसर होगा आपका 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, दैट इज 2. लेंथ जो है वो 12.5 है, ब्रेथ जो है वो 10 है और हाइट जो है वो 8 है. इसे आप सॉल्व करोगे तो आंसर है आपका b सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आप a और b को कंपेयर करो. बराबर, ये काम मैं आपको दे रहा हूँ. a और b को कंपेयर करो और पता करो कौन ज़्यादा है और कितने से ज़्यादा है. विच वन इज़ मोर एंड बाय हाउ मच, वी हैव टू से दैट. नाउ केस 2 जो है, बराबर, इसके अंदर हम सबसे पहले फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. वो जाएगा हमारा 6 इंटू साइड स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू 10 का स्क्वायर. तो ये आंसर आप क्या क्या सपोज c सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. फिर नेक्स्ट इसमें जो फाइंड करोगे, आप फाइंड करोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 l इंटू बी प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट. ये फाइंड करोगे, सारे वैल्यूज़ को पुट करोगे. आंसर सपोज आया आपका d सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अब आपको कंपेयर करना है. क्या कंपेयर करना है कि c और d में कौन कम है और कितना कम है. c और d में कौन कम है और कितने से कम है. ठीक है बच्चों. सो होपफुली आप क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो आंसर लिख के और मुझे भी ज़रूर आप कंपेयर करके बताओगे. ठीक है बच्चों. सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, फॉर योर कमेंट. 13.1 क्वेश्चन नंबर 6. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों. इसमें हम बना रहे हैं अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस, दैट इज़ हर्बेरियम, एंड होपफुली वी ऑल शुड मेक दैट. एक ग्रीन हाउस की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत है. बराबर, ताकि हमारा इकोसिस्टम अच्छा रहे. ओके, तो हम एक हर्बेरियम बना रहे हैं, हम एक ग्रीन हाउस बना रहे हैं, एंड इट इज़ एंटायरली मेड अप ऑफ ग्लास पेन्स. बराबर, ग्लास के पीसीस से बन रहे हैं बच्चों, फ्लैट पीसीस ऑफ ग्लास से बन रहे हैं, इंक्लूडिंग द बेस. और इसमें बेस भी है. ये हर्बेरियम में बेस भी होगा. और ये सारे पेन्स को, जो पीसीस ऑफ ग्लास होगा ना, ऐसे पीसीस ऑफ ग्लास होंगे, बराबर, इन सबको हम ज्वाइन करके बना रहे हैं. क्या बना रहे हैं, एक क्यूबॉइडल हर्बेरियम बना रहे हैं. ऐसे हर्बेरियम बना रहे हैं. तो एक पीस ज्वाइन कर दिया, ऊपर इधर टेप मार दिया, इधर टेप मार दिया, इधर टेप मारा, इधर टेप मारा, फिर इसको ज्वाइन किया, इधर टेप, इधर टेप, इधर टेप, इधर टेप. समझ में आ रहा है. फिर ज्वाइन किया सबको और टेप से ज्वाइन करके एक हर्बेरियम बना दिया. आई बात समझ में. ये सब कह रहा है. अच्छा, इसका जो लेंथ होगा वो 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ जो है वो 25 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो भी 25 सेंटीमीटर है. तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ग्लास. ठीक
ठीक है। कितना ग्लास का एरिया यूज़ हो रहा है इस हर्बेरियम को बनाने में वो पता करना है, यानी क्या पता करना है, पूरा टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि बेस भी हर्बेरियम का क्या है, बेस भी है, तो टोटल सरफेस एरिया पता करना है इसका। और दूसरा, हाउ मच टेप इज़ नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। तो आप क्यूबॉइड को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो देखो ना बच्चों, एक लेंथ, दो लेंथ, तीन लेंथ, चार लेंथ, लाओ ये ब्लैक से काउंट करता हूँ, देखो ब्लैक से, 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 एंड 4, देयर आर 4 लेंथ। वैसे ही एक हाइट, दो हाइट, तीन हाइट, चार हाइट, और 4 ब्रेथ भी होंगे, इसके 4 ब्रेथ भी होंगे। तो एजेस जो हैं बराबर कितने हैं, 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ है और 4 हाइट है। इन सबको हमें टेप से ज्वाइन करना है। तो हमें सेकेंड पार्ट में हाउ मच टेप इज नीडेड, लेंथ ऑफ द टेप नीडेड टू ज्वाइन दीज 12 एजेस, ये भी पता करना है। ठीक है बच्चों, तो सम को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम सोल्यूशन में ये कहेंगे कि भाई वी नो वन थिंग, एंड व्हाट डू वी नो, कि herbarium, this greenhouse is like a cuboid. So area of cuboidal greenhouse बराबर is equal to total surface area of cuboid। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या है, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, ये फाइन कर लेंगे हम लोग। तो 2 लेंथ जो है आपका वो 30, ब्रेथ है 25, प्लस के बाद ब्रेथ है 25, हाइट है 25, और प्लस के बाद लेंथ है 30 और ब्रेथ है 25। ये सब जब हम सॉल्व करेंगे बराबर, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 2 इंटू ये 3 इंटू 25, ये 750 हो जाएगा, प्लस ये 625 हो जाएगा, और प्लस ये अगेन 750 हो जाएगा। ये कुल मिला लेंगे आप लोग, ये आप लोग सॉल्व करना बच्चों यहाँ से। तो ये आंसर आ गया आपका A सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना ही होगा बराबर, क्या, एरिया ऑफ द ग्लास, बराबर द एरिया ऑफ द ग्लास रिक्वायर्ड, बराबर है। तो ये A जो है आपका एरिया ऑफ द ग्लास रिक्वायर्ड होगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया बच्चों। दूसरे पार्ट में टोटल लेंथ ऑफ द 12 एजेस के बराबर होगा हमारा लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड। तो लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड will be equal to total length of 12 edges, बराबर। तो टोटल लेंथ ऑफ सारे 12 के 12 एजेस का हमें टोटल लेंथ फाइंड करना है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 4 लेंथ है उसमें, प्लस 4 ब्रेथ है उसमें, प्लस 4 हाइट है। तो ये 4 कॉमन हो गया, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, तो 4 हो गया, ये बात है। अब आप लेंथ ब्रेथ और हाइट यहाँ पर ऐड कर दो, तो 30 प्लस 25 प्लस 25, तो ये 4 इंटू ये 50 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर फाइन कर लो, ये आपका आएगा B, और ये क्या है बच्चों, लेंथ है, तो इसमें जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर नहीं होगा, वो सिर्फ यूनिट होगा, तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। लास्ट में आपको क्या करना है, आंसर लिखना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपका A का और B का वैल्यू क्या आया है। ठीक है बच्चों, तो योर बोथ द थिंग्स आर देयर दैट यू हैव टू राइट बैक इन द फाइनल स्टेप। हेलो स्टूडेंट्स, सो नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 7। नाउ अगर 13.1 में क्वेश्चन नंबर 7 सारे बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। ओके, तो आप 7th क्वेश्चन को एक बार मेरे साथ सीखो और फिर आप भी कहोगे कि ये सब एक्चुअली में बहुत सिंपल है। हाँ, थोड़े कैलकुलेशन ज़रूर है। सो इन दिस सम देयर इज़ शांति स्वीट्स स्टॉल, और शांति स्वीट स्टॉल ने क्या किया, स्वीट को बेचने के लिए, सेल करने के लिए उसने सोचा कि मैं बॉक्सेस बना लेता हूँ, सो दैट आई कैन कीप द स्वीट्स इन द बॉक्स एंड आई कैन सेल आउट। नॉर्मली जो हर एक स्वीट स्टॉल में होता है। सो ही कॉल्ड पर्सन फॉर ऑर्डर,
एंड सेड कि आई वॉन्ट 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस, मुझे 2 टाइप ऑफ बॉक्सेस चाहिए, एक बिगर बॉक्स और एक स्मॉलर बॉक्स। ठीक है, बिगर बॉक्स का जो मेरा डायमेंशंस होंगे वो लेंथ उसका ये है, ब्रेथ ये है, हाइट ये है, और जो मेरा स्मॉलर बॉक्स है उसका लेंथ ये है, ब्रेथ ये है और हाइट ये है। और मुझे ईच टाइप के यानी बिगर बॉक्स भी 250, स्मॉलर बॉक्स भी 250 चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि कितना खर्चा लगेगा मुझे ये बॉक्सेस बनवाने के लिए। तो ये आस्क्स द कॉन्ट्रैक्टर। सो कॉन्ट्रैक्टर ने रिप्लाई किया, ओके यू गेव मी द लेंथ एंड द डायमेंशन यू गेव मी, कितना बड़ा चाहिए आपको। नाउ आई नीड टू फाइंड आउट कि कार्डबोर्ड का क्या कॉस्ट है, क्योंकि कार्डबोर्ड मुझे बाहर से लाना पड़ता है। ठीक है, तो वो कार्डबोर्ड का जो कॉस्ट है उसके हिसाब से मैं आपको बना के दे दूंगा, उसके रेट्स के हिसाब से। तो कॉन्ट्रैक्टर ने मिठाई वाले को ये बताया कि अगर मैं 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड बाय करता हूँ, कितना बच्चों, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कहीं से भी कार्डबोर्ड में बाय करता हूँ तो मुझे लगते हैं 4 रुपये। ठीक है, 4 रुपीज़। तो उसके हिसाब से कार्डबोर्ड लाना पड़ेगा और मैं बना दूंगा आपका। तो बोला ठीक है, ऑर्डर ले लो आप, और आप जो बॉक्सेस है वो बना दो और मुझे कॉस्टिंग बता दो। तो अब जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको बताना था कॉस्टिंग, कि इसका कॉस्ट कितना होगा बच्चों। तो कॉस्ट तो याद रखो, कॉस्ट क्या होगा, रेट इनटू एरिया। तो अब हमें क्या ढूंढना है, अब हमें ढूंढना है कि कॉन्ट्रैक्टर को कितना कार्डबोर्ड लेके आने का है। रेट तो हमारे पास है, रेट इज गिवन हियर इन अ डिफरेंट फॉर्म दिस टाइम, बट इट इज गिवन टू अस। ओके, तो अब कार्डबोर्ड का कितना एरिया लाना है उसको ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम बिगर बॉक्स जो है ना, इसका एक बॉक्स का एरिया ढूंढ लेंगे, 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बिगर बॉक्स का कितना कार्डबोर्ड लगेगा वो पता चल जाएगा। फिर स्मॉलर जो बॉक्स है उसका भी हम एक बॉक्स का एरिया फाइंड करेंगे, 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्मॉलर बॉक्स का कितना एरिया लगने वाला है कार्डबोर्ड वो पता चल जाएगा। फिर ये दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, पर आगे प्रॉब्लम ये है कि ओवरलैप के लिए, बराबर, जो मिठाई के बॉक्स में हम एक्स्ट्रा पार्ट अंदर डाल के बाद में टेप लगाते ना, वो ओवरलैप के लिए, वो फाइनल कवरिंग के लिए, बराबर, डेटा ये दिया है कि टोटल जो कार्डबोर्ड लगेगा, जो टोटल ये बॉक्स दोनों बनाने के लिए कार्डबोर्ड लगेगा, उसका 5% तो सिर्फ ओवरलैप के लिए जाएगा। बराबर है, तो ये भी कौन सी डिफिकल्ट बात है। तो हम क्या करेंगे, 5%, ये 250 बॉक्स इसका, 250 बॉक्स इसका, तो ये 250 बॉक्स का एरिया, ये 250 बॉक्स का एरिया, ये दोनों का एरिया हम ऐड करके निकाल लेंगे, और वो दोनों का जो एरिया आएगा उसका क्या निकाल लेंगे हम, 5% निकाल लेंगे। कितना निकालेंगे, 5%। ठीक है, तो पूरा जो कार्डबोर्ड होगा वो 250 बॉक्सेस का एरिया जितना इसका, ये प्लस इसके 250 बॉक्सेस के एरिया और प्लस इसका 5%, ये तीनों मिला के क्या हो जाएगा, कार्डबोर्ड का एरिया। तो कार्डबोर्ड का एरिया मिल गया, तो अब कॉस्ट क्या होगा, रेट इनटू एरिया। इस तरह से हम ये सम को सॉल्व कर लेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप, सो यू हैव टू डू ऑल दिस सम्स। तो सोल्यूशन में सबसे पहले स्टेप में आप क्या करो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बिगर बॉक्सेस फाइंड कर लो। तो ये आपका आंसर क्या होगा बच्चों, ये आपका जो आंसर होगा ये होगा 250 इंटू 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर ये हो जाएगा 500 इंटू, अब वैल्यू पुट कर दो, 25 इंटू 20 प्लस ब्रेथ है 20 इंटू हाइट है 5 और प्लस 25 इंटू 5। ये पूरा जो आप एरिया फाइंड करोगे उसे मैं मान लेता हूँ ये ए, बराबर, ये सब सेंटीमीटर में, तो ये ए सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये 250 बॉक्सेस, बिगर 250 बॉक्सेस का एरिया मिल गया ए। ठीक है बच्चों, अब सेकंड में आपको क्या करना है, तो आपको फाइंड करना टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 स्मॉलर बॉक्सेस। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 स्मॉलर बॉक्सेस विल बी नथिंग बट 250 इंटू 2 LB प्लस BH प्लस LH,
दैट इज़ 500 इंटू, इसका लेंथ है 15 इंटू ब्रेथ है 12 प्लस ब्रेथ है 12, हाइट है 5 प्लस लेंथ है 15 और हाइट है 5। ये वैल्यू जब आप पूरा सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको आंसर आएगा b सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए जो आंसर आया है वो 250 बिगर बॉक्सेस का एरिया के लिए आया। बी जो आंसर आया है वो 250 बॉक्सेस फॉर स्मॉलर बॉक्सेस के उसका एरिया है, बराबर है। तो थर्ड पार्ट में हम क्या फाइंड करेंगे, बराबर है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्सेस एंड स्मॉलर बॉक्सेस। बिगर प्लस स्मॉलर बॉक्स, बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका a प्लस बी हो जाएगा। a प्लस बी ये दोनों ऐड करोगे तो आंसर सब हो जाएगा c सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या निकालना है नेक्स्ट स्टेप में, तो आपको निकालना पड़ेगा 5% फॉर ओवरलैप, बराबर है। तो एरिया फॉर ओवरलैप, एरिया फॉर ओवरलैप, और एरिया फॉर ओवरलैप क्या है, 5% ऑफ टोटल एरिया। तो 5% ऑफ टोटल एरिया ऑफ बिगर प्लस स्मॉलर बॉक्स, बराबर। 5% ऑफ टोटल एरिया ऑफ बिगर प्लस स्मॉलर बॉक्स, दैट इज 5/100 इंटू 5% का क्या हो गया 5/100, और ये टोटल बिगर प्लस स्मॉलर बॉक्स का कितना आंसर आया हमारा, सी आ गया। ठीक है, अब ये जब सॉल्व करोगे तो सपोज इसे चाहिए तो पॉइंट में मत लेके आओ, अगर पॉइंट में आंसर आया तो डोंट ब्रिंग इन पॉइंट, फ्रैक्शन के सिंपलेस्ट फॉर्म में रहने दो, बराबर। पूरा कट करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट में लाने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन के सिंपलेस्ट फॉर्म में रख के आगे हम कैरिड फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने अगर पूरा सॉल्व किया तो सपोज आंसर आ गया हमारा d सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप जो 5th स्टेप होगा ये हमें दे देगा टोटल एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड। टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, तो टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड कितना हो जाएगा रिक्वायर्ड, ये हो जाएगा हमारा, ये सी, ये वाला एरिया आया था, स्मॉलर बॉक्स बिगर बॉक्स का पूरा मिला के सी आया था, और ओवरलैप का क्या आया था, डी आया था। तो जब हम सी प्लस डी कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा सपोज ई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये इतना एरिया लगने वाला है स्मॉलर बॉक्स के लिए, बिगर बॉक्स के लिए और प्लस ओवरलैप के लिए। तो ये हमारा टोटल एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है हमें फाइंड करना है कॉस्ट। तो कॉस्ट जो है वो है रेट इनटू एरिया, रेट इनटू एरिया। रेट जो है वो है 4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 4/1000, बराबर 4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपये है, तो रेट ऐसा लगेगा बच्चों 4/1000 इंटू एरिया, एरिया कौन है अपना ई है। अब ये पूरा जब सॉल्व करोगे तो आपको एक आंसर मिल जाएगा रुपीज़ में, और वो रुपीज़ सपोज एफ होगा। तो इस तरह से आपको ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, डी का वैल्यू, ई का वैल्यू और एफ का वैल्यू, बराबर, ये सब फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अरे सर, ओके, सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8। इसमें प्रवीण को एक उसके मोटर बाइक के लिए, उसके कार के लिए शेल्टर बनाना था। तो उसे शेल्टर बनाना था, तो उसका शेल्टर कैसे बनेगा बच्चों, ये अप्रॉक्सीमेट बनाना है। तो क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर बनेगा, सिर्फ उसका जो बेस होगा ना ये नहीं रहेगा, ताकि वो कार आराम से कवर हो जाए, बराबर। ये सिर्फ नहीं रहेगा ताकि वो कार कवर हो जाए। ओके, तो कितना एरिया ऑफ टारपोलिन लगने वाला है उसको बनाने के लिए वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो इसके अंदर उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया है। सो एरिया ऑफ tarpaulin required will be lateral surface area of cover
प्लस एरिया ऑफ टॉप, वो कवर का एरिया ऑफ टॉप, उसका टॉप का एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, और टॉप का एरिया क्या होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर होता है ना। यहाँ पर 2 लेंथ का वैल्यू कितना है 4, ब्रेथ का वैल्यू है 3 और हाइट का है 2.5, और यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज़ 4 इंटू 3। अब ये सब जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा ए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। सो दिस इज़ द एरिया ऑफ द टार्पोलिन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द कार कवर।